नमस्ते। आज हम लोग बात करेंगे सिल्वर और गोल्ड पे, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से बहुत ही अधिक मात्रा में बढ़ रहा था और कल के दिन जो कि बीत गया कल, वो करीब सिल्वर 26% क्रैश हुआ है और गोल्ड करीब में 15%। इसका क्या कारण है कि सिल्वर और गोल्ड जो हैं वो गिर गए हैं? इसके 2-3 कारण हैं। चूँकि आप जानते हैं, पहले हम लोग बात करेंगे सिल्वर के बारे में, क्योंकि सिल्वर का डिमांड इस समय बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। तो हम लोग पहले सिल्वर का बात करेंगे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं बगल में डेटा सिल्वर का, ये जनवरी का भी डेटा देख लीजिए। जनवरी आते आते जो है सिल्वर का दाम वो 2.5 लाख से करीब में पहुंच गया, यह 3 लाख से पार। और यह 19 जनवरी का डेटा है जो कि सिल्वर करीब 3,20,000, 30,000, 40,000 ऐसे ही मतलब आगे पीछे हो रहा था। और यह 19 जनवरी से मात्र 29 जनवरी का डेटा आप लोग देखें तो करीब यह था सिल्वर 3,20,000, 30,000 पे चलने वाला सिल्वर मात्र 10 दिन में 4,20,000 पहुंच गया। अगर दिसंबर से लेकर अगर हम लोग जनवरी तक की बात करें, करीब में जनवरी तो ख़त्म ही हो गया, या करीब 1.5 से 2 महीने आप लोग मोटी मोटा इसको जान लीजिए कि 2 महीने में सिर्फ सिल्वर का दाम 2 लाख से उठकर सीधा 4 लाख हो गया, यानी डबल। यानी कि जो व्यक्ति अगर सिल्वर में 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, उसका सिर्फ 1.5 से 2 महीने में उसका पैसा 4 लाख हो गया। तो यह तो बहुत ही बड़ा, जैसे कि सोचने की ये बात है। अगर इतना बड़ा तेजी आया है सिल्वर में तो उसका कुछ कारण भी हो सकता है। यस है, सिल्वर का भी है, गोल्ड का भी है, कारण है। पहले आप लोग जान लीजिए कि सिल्वर इतना तेज़ी से नहीं बढ़ सकता। हाँ, बढ़ेगा फ्यूचर में। सिल्वर का डिमांड अधिक है क्योंकि सोलर ऊर्जा, सोलर पैनल जो सिस्टम आता है वो सब चीज़ सिल्वर से ही कंज्यूम होता है, बनता है उसी से। तो इस समय आने वाले समय में अधिक 2030 में हम लोग का जो सरकार का मानना है कि हम लोग अधिक मात्रा में सोलर ऊर्जा पर निर्भर हो जाएंगे, तो इसमें सिल्वर का डिमांड अधिक बढ़ेगा। पर इतना भी तेज़ी से नहीं बढ़ेगा कि जितना तेज़ी से अब भाग गया सिल्वर। तो यह कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, जैसे कि रिटेल इन्वेस्टर नहीं, यानी कि आम आदमी इसे ऑपरेट नहीं कर सकते, यानी कि सिल्वर का दाम नहीं बढ़ा सकते। मान लीजिए हम आप कितना खरीदेंगे सिल्वर, इसमें बड़े बड़े प्लेयर जैसे कि जो लाखों करोड़ों में पैसे रखे हो, जो हज़ारों करोड़, 2,000 करोड़, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ पैसे रखते हैं, वह सिल्वर में इन्वेस्टमेंट किए, 2 लाख पे लिए या फिर 2.5 लाख पे लिए या 3 लाख पे लिए, जो भी हो, या फिर 1.5 लाख पे लिए। उन्हें लगा कि 4 लाख रुपया तक पहुंच गया है सिल्वर, अब हमें प्रॉफिट ले लेना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो वह कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर निकल गए। और इसमें फंसे कौन? आम आदमी। आम आदमी, अगर जो व्यक्ति सिल्वर लिया, सोना लिया या गोल्ड लिया, वो आदमी फंस गया उसी समय, क्योंकि बड़े बड़े प्लेयर बेच बेच निकल गया, सिल्वर का दाम क्रैश हो गया। यह डेटा आज का नहीं है, यह डेटा करीब 1989 में भी हुआ था, 2011 में भी ऐसे ही आए थे, जो कि 2011 में जो सिल्वर का दाम था वह करीब 44-45 डॉलर पहुंच गया था। और यह बहुत बड़ा हुआ था क्योंकि उसके बाद वह गिरा, 14 डॉलर पे आ गया। पर उस समय ऐसे ही घटना हुआ था, लगातार सिल्वर पे बढ़ोतरी हो रहा था, बढ़ रहा था, सिल्वर का दाम बढ़ते ही जा रहा था, और उसके बाद अचानक उसमें फॉल आ गया, गिर गया। तो ये पहली बार नहीं हुआ है। आप लोग इस पे सतर्क रहिए और इस चीज़ को आप लोग बारीकी से जानने की कोशिश करिए कि आखिर में
इतना तेज़ी से बढ़ रहा है चीज़, वह घटेगा भी, क्योंकि इतना तेज़ी से बढ़ना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यह है सेफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि इसमें आप भयभीत ना होकर इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में सब लोग सोना खरीदते हैं, रखते हैं, इसमें सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है इस चीज़ को, इसलिए सब लोग खरीद रखते हैं। लेकिन आप लोग इस समय रुक जाइए, ना सोने में ना चांदी में अभी इन्वेस्टमेंट मत करिए, क्योंकि अभी कल के डेट में मार्केट खुलेगा, हो सकता है और भी फॉल आ सकता है सिल्वर में, ऐसा मानना है लोगों का कि और भी सिल्वर गिरेगा। तो आप लोग को यह जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करें और कमेंट करके बताएं, और मेरे पेज को फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम, सोने के बारे में जानकारी देंगे आपको।